Good morning, students. Today we are going to discuss about meristematic tissues and its type. Meristematic tissues मीन्स आपको बताया गया था पिभ ज्योतक ऊतक। मीन्स आपको बताया गया था मैं ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, ऐसे ऊतकों को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। लास्ट टाइम पे हमने इसकी शुरुआत इसके पूरे कमेंट भी बता दिए थे। शुरुआत किया था हमने टाइप ऑफ टिश्यूज से। दैट जीव के आधार पे दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज बताया गया था कि पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों को पादप ऊतक या प्लांट टिश्यूज कहते हैं। ये प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं। उसमें बताया गया था टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के हैं। दैट्स फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और विभज्योतक ऊतक, और दूसरा था परमानेंट टिश्यूज और अस्थायी ऊतक। इसमें विभज्योतक के बारे में बताया गया था कि वे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, ऐसे ऊतकों को विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। इनके प्रॉपर्टीज बताई गई थी कि इनकी कोशिकाभित्ति जनरली पतली होती है, ये कोशिकाएं जनरली छोटी छोटी होती हैं, इनका केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इसमें न्यूक्लियस रिक्तिका एब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है। ये कोशिकाएं जीव द्रव्य रिच होती है। इतने सारे कमेंट्स हमने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, विभज्योतक ऊतक के प्रकार। यहाँ पे होता तो दो बेस पे डिवाइड किया गया है, लेकिन आपके लेवल पे केवल एक बेस पढ़ना है आपको। दैट इज टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, हिंदी होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा होता है इंटर कैलेरी मेरिस्टेम, अंतर वेसी विभज्योतक, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम, मीन्स पास विभज्योतक। ये तीन प्रकार के होते हैं, आपको बताएंगे। देखें, एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभज्योतक, इंटर कैलेरी मेरिस्टेम अंतर्वेशी विभज्योतक, और लेटरल मेरिस्टेम मीन्स पास विभज्योतक। हम लोग इसमें प्लांट की पोजीशन के बेस पे इसको समझेंगे। एक फिगर आपको उस दिन भी दिखाया गया था, इस दिन भी देखने का प्रयास कीजिए आप। आपको हमने बताया था कि बांस, गन्ना, मक्का आदि में नोट्स दिखाई देते हैं, गांठें। ये गांठें हैं, नोट्स होता है, क्लियर होता है। अदर प्लांट्स जैसे आम है, नीम है, लिप्टस है, सागौन है,
इन सब में ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है सब में। और बीच के पार्ट को इंटरनोड कहते हैं। एपिकल मीन्स होता है शीर्ष, इसका हिंदी नाम देखें शीर्षस्थ। एपिकल मीन्स होता है शीर्ष, शीर्ष में सबसे ऊपर, चाहे ये वाले और चाहे इसकी ब्रांच पे। किताब में आप देखेंगे इसी तरह से इधर भी बनाया गया है। इस तरह यहाँ पे जो पाए जाएंगे शीर्ष पर, ये होंगे एपिकल मेरिस्टेम। ये नोड है इसका, ये नोड है, ये नोड है, और ऐसे इधर भी होता है। ये प्लांट की ब्रांचेस दिखाई गई हैं आपको। यहाँ ब्रांचेस के शीर्ष पर जो होता है, इस मेरिस्टेम को कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इसके डिवीजन और डिफरेंशिएशन से पौधा लंबाई में ग्रो करता है। इसकी संख्या देखिए धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऐसे एक ईंटे के ऊपर एक ईंटा रखते जाइए, आपकी दीवार ऊंची होती जाएगी। ऐसे ही एक के ऊपर एक बनते जाएंगे और ये ऊपर बढ़ता जाएगा। मीन्स इसके विभाजन एवं विभेदन से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखेंगे आप इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो नोड्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं इस पोजीशन को ध्यान देंगे आप, तो अभी अभी बना रहा हूं मैं। ये जो पोजीशन पे पाए जाते हैं, ये कहलाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वेशी विभजोतक। इनके भी विभाजन एवं विभेदन से पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मीन्स होता है पार्श्व, पार्श्व मीन्स बगल, साइड, साइड में जो होते हैं वे होते हैं इंटरकैलरी लेटरल मेरिस्टेम। आप देखिए यहाँ पे इस तरह इस तरह से जो होते हैं, ये आपको एक एक लाइन दिख रहा है, लेकिन ये एक लाइन नहीं है। ये प्लांट को इस तरह से काट के आपको दिखाया जा रहा है। अगर इसी प्लांट को आप ऐसे इस तरह राउंड में काटेंगे, इस तरह जिसको बोलते हैं TS, इस तरह से काटेंगे तो आपको इस तरह पूरा एक घेरा दिखाई देगा। ये लेटरल मेरिस्टेम का ये है। तो लेटरल में बताया हमने होता है पास में, साइड या बगल में। जो मेरिस्टेम बगल में स्थित होता है, साइड में स्थित होता है, उसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और इसके डिवीजन और डिफरेंशिएशन से प्लांट का मोटाई में ग्रोथ होता है। पौधे के जो मोटाई में ग्रोथ का कारण है वो लेटरल मेरिस्टेम होता है। इस तरह से ये रहा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। होमवर्क नोट करो बच्चों आप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज
कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, चित्रों की सहायता से मेस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स का वर्णन कीजिए।